कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के दरवाजे पर हमेशा एक ताला लटका रहता, लेकिन रात के समय उसमें से अजीब अजीब रोशनी और आवाजें आती। गांव का एक निडर लड़का आरव उस रहस्य को जानने के लिए हवेली में गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर खुदी हुई आकृतियां चमकने लगी। अचानक एक पुरानी किताब उसके सामने आ गिरी, जिस पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वो हवेली का अगला मालिक बनेगा। आरव ने किताब खोली और तुरंत पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक उसके सामने एक औरत की परछाई प्रकट हुई। वो बोली, मैं इस हवेली की रक्षक आत्मा हूँ। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान यहाँ का रहस्य नहीं सुलझाएगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि हवेली के तहखाने में एक ऐसा द्वार है जो दूसरे लोक को जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। आरव ने एक एक कर तीनों पहेलियां सुलझाई। आखिरी पहेली हल होते ही तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। वहां एक चमकदार रत्न रखा था। जैसे ही उसने रत्न उठाया, पूरी हवेली उजाले से भर गई और वो आत्मा मुक्त हो गई। उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये हवेली तेरी है। तूने डर नहीं दिखाया, बल्कि सच्चाई खोजी। उस दिन के बाद वो हवेली गांव के लिए श्राप नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन गई। गांव वाले कहते हैं कि वहां अब भी चमत्कार होते हैं, लेकिन केवल वही देख पाता है जिसका दिल साफ हो। आरव ने हवेली का पहला रहस्य खोलकर आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। हवेली के एक कमरे में उसे एक लड़की मिली, जो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसका नाम अनन्या था। उसने कहा कि वो हवेली में फंसी हुई आत्मा नहीं, बल्कि जीवित इंसान है। आरव चौंक गया। अगर तुम इंसान हो, तो यहाँ कैसे? अनन्या ने बताया कि ये हवेली श्रापित है। उसके पूर्वजों ने लालच में जादू का इस्तेमाल किया था, और तभी से हवेली हर 100 साल में एक नई कुर्बानी मांगती है। वो उसी कुर्बानी के लिए यहाँ कैद कर दी गई थी। धीरे धीरे आरव और अनन्या में अपनापन और मोहब्बत पनपने लगी। आरव को लगा था कि पहली आत्मा को मुक्त कर उसने हवेली का रहस्य हल कर दिया, पर अचानक वही आत्मा फिर सामने आ गई। इस बार उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने सोचा मैं मुक्त हो गई? नहीं, मैं असली रक्षक नहीं, मैं हवेली की श्रापित आत्मा हूँ, और तुम दोनों मेरी अगली शिकार बनने वाले हो। आरव को अब समझ आया कि असली आत्मा कोई और थी। अनन्या ने आरव को हवेली के नीचे बने गुप्त तहखाने में जाकर एक किताब दिखाई। किताब में लिखा था कि हवेली का श्राप केवल सच्चे प्रेम की आहुति से टूट सकता है। इसका मतलब था कि या तो आरव या अनन्या को हमेशा के लिए हवेली में कैद रहना होगा। दोनों के दिल में प्यार गहरा हो चुका था। आरव ने कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से आज़ाद कर दूंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं आरव, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा होगा। जब आत्मा दोनों को पकड़ने आई, अनन्या ने अचानक हवेली के रत्न को उठाया और कहा, अगर सच्चा प्रेम ही कुर्बानी है, तो मैं अपनी आत्मा दे रही हूं। रत्न टूट गया, हवेली कांपने लगी और आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। आरव ने रोते हुए देखा कि अनन्या धुंध में बदल रही है, पर तभी हवेली से एक उजली रोशनी फैली और चमत्कार हुआ। अनन्या गायब नहीं हुई, बल्कि और भी खूबसूरत रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसका श्राप टूट चुका था। हवेली की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। अब हवेली डर और मौत का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गई। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे प्रेमी हवेली के आंगन में खड़ा होकर कसम खाए, तो उनका प्यार कभी नहीं टूटता।